आइए बच्चे, मैथ का हम रिवीजन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम सब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव का रिवीजन जैसे हम कर रहे हैं उसको ध्यान से इसको माइंड पे रखना है। एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और हम आजकल के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछ रहा है उसी आधार पर हम क्वेश्चन आप लोग का हम छाँट के लेके आए हैं। तो आज अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव का रिवाइज करेंगे। केवल एक चैप्टर वास्तविक संख्या का हम रिवीजन कर रहे हैं। इसी तरह हम प्रत्येक जितना चैप्टर है सभी का एक बार ऑब्जेक्टिव का रिवीजन लेके आएंगे तो एक बार सब्जेक्टिव का रिवीजन लेके आएंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं वास्तविक संख्या में कर। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान देना है और रिवीजन करना है तो इसको एक बार दो बार ये सब चलाते रहना है माइंड पर। और आप खुद से प्रैक्टिस करना है। गाइड ले लिए होंगे तो मैथ का सारा क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। जो ना बने वह आप लोग पूछना है। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं जो प्रॉब्लम होगा सभी का। अगर 10-15 क्वेश्चन हो गया सभी बच्चे का प्रॉब्लम का तो या ग्रुप भी बना करके आप उसमें भी भेज सकते हैं। तो एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारे बच्चे का जो भी डाउट होगा उसका स्पेशल डाउट वाला एक वीडियो बना देंगे। तो आप बच्चे आप प्रैक्टिस करिए। और जो भी बच्चे का प्रश्न अगर फंसता है नहीं बनता है तो वो आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा। हम उसको जमा करते करते जैसे ही बच्चे का 10-15 प्रॉब्लम होगा हम उसका एक वीडियो बना देंगे। आप लोग को सारा का प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं। मैथ का है, ऑब्जेक्टिव का है, वास्तविक संख्या का है। हम बोल दिए हैं, लिखे नहीं है वास्तविक संख्या, बट आपको पहला चैप्टर का है। इसमें परमीय और अपरमीय को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा वास्तविक संख्या जो होते हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। परीक्षा में डायरेक्ट आता भी है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परिमेय, अब एक होते हैं अपरिमेय। हम लोग जितना भी मैथ सॉल्व करते हैं, जितना भी बनाते हैं, जितना भी अंक का प्रयोग करते हैं, सब क्या होते हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से ही मैथ सॉल्व होता है। तो एक परमेय होता है, एक अपरमेय। तो परमेय को ही हम पढ़ते हैं, परमेय को, कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ये दोनों को वास्तविक संख्या जो प्रकार है इसका ही हम पढ़ने वाले हैं। परमेय संख्या व अपरमेय संख्या से निश्चित है कि परीक्षा में क्वेश्चन आना ही आना है। परमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहेगा, P/Q के रूप में रहेगा वह क्या होगा? परमेय संख्या होगा। और जो P/Q के रूप में नहीं रहेगा वो अपरमेय संख्या होगा। ये बचपन से आप लोगों ने रट के रखे होंगे, बट इसका रियल अर्थ आप लोग समझे नहीं होंगे कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए बच्चे, पहले हम परमेय समझते हैं। P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, यानी 3/1 हो गया। तो P है तो Q, यानी P/Q के रूप में है। 5 P है तो 2 Q है तो P/Q के रूप में है। ये नहीं है तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए आपको पता होगा 34 हो जाएगा और पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 यानी 10 बन जाएगा। तो ये P/Q के रूप में हो गया। यहाँ 22/7 अगर देगा तो परमेय होगा, मगर अगर आपको पाई देगा तो पाई क्या हो जाएगा? अपरमेय। क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 3.1472 ऐसे करके मैंने समझिए कि बहुत 1432 ऐसे करके मैंने बहुत अनंत तक जाता है। इसका फिक्स नहीं है, रुकता ही नहीं है, इसलिए अपरमेय है। और कोई भी संख्या यदि पॉइंट के बाद अनरिपीट 1 है तो 4 है तो 5 है तो 3 है तो 2 है, माने अनठेकानी आ रहा है, आगे क्या आएगा इसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो वो अपरमेय में आ जाता है। अब यहाँ पर 22/7 ये 22/7 P/Q के रूप में दिख रहा है, ये परमेय हो जाएगा। मगर पाई का मान जो होता है यह क्या है? अपरमेय है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पाई अपरमेय मगर 22/7 परमेय है। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे में 3.141414 डॉट 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 ये भी परमेय में ही आता है। ये भी किस में आता है? परमेय में। अब कहेगा सर ये डॉट 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 आ गया। बच्चे को एक मन में एक थिंकिंग बैठ जाता है कि जिसमें भी डॉट 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 मतलब ये आगे आगे ऐसी जाए वो अपरमेय हो जाता है। गलत है बच्चे, आपको डॉट 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 देख करके अपरमेय नहीं मारना है। आपको देखना है कि डॉट 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 जो हो रहा है यानी आगे जो बढ़ रहा है वो कैसी संख्या। तो देखिए तो 14 14 14 आगे भी आएगा 14, आगे हम पता कर ले रहे हैं कि क्या होगा 14 14 14। इसका मतलब ये परमेय हो गया। क्या हो गया? परमेय। मतलब कि अगर दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो वह परमेय हो जाता है। मगर कोई रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 3.153 8 डॉट 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 डॉट। अब आप बताइए आगे क्या होगा? कुछ पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 3.1 है तो 5 है तो 3 है 8, आगे क्या आएगा हम नहीं बता सकते हैं। अभी कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है?
अपरिमेय। तो डॉट 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 देख करके अपरिमेय नहीं मारना है, डॉट डॉट वाला परिमेय भी हो जाते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद यदि कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो वह परिमेय है, और दशमलव की संख्या अनठेकानी है जिसका कोई सुर ताल नहीं है, अपरिमेय है। याद रखिएगा कि अगर पॉइंट के बाद सुर ताल बैठ रहा है, एकदम गाना गाइए 14 14 13, या कोई रहे 13 13 13 13, या 1 1 1 1, या पॉइंट के बाद दू 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 दू, एकदम सुर ताल से जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पढ़ी गाना गाओ तो 1 5 3 8 बेसुरा है, एक कोई सुर ताल नहीं है, तो कहना ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। याद रखिएगा दशमलव से ऐसा आएगा, और बाकी पाई आएगा तो अपरिमेय में। और रूट वाला जितना ही होते हैं, रूट वाला जितना होते हैं जिसका वर्गमूल न निकले, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, ये क्या है, अपरिमेय है। अब रूट 5 का भी जो मान होता है, रूट 5 का मान वो भी कभी फिक्स नहीं होता है। 5 का वर्गमूल कोई बोलेगा बताओ, तो आप एक पॉइंट के बाद एक दो पॉइंट समथिंग बोलिएगा, 2 पॉइंट कुछ करके आप बोलिएगा, तो आप पूरा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल कभी कटता ही नहीं है। रूट 5 जो हुआ इसका वर्गमूल कभी कटता नहीं है। आप इसको सुबह से वर्गमूल निकालते निकालते भाग दीजिएगा, ये कभी कटेगा नहीं, इसीलिए यह अपरिमेय होता है। रूट 7 इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो कभी कटवे नहीं करेगा, आप थक जाइएगा, इसीलिए कहेगा अरे पॉइंट के बाद 2 को छोड़ दीजिए। तो यह परिमेय नहीं अपरिमेय हो जाता है। रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 10 जिसका वर्गमूल न निकले वह अपरिमेय है। अपरिमेय इतना ही 3 वेराइटी में आप पूरा मार दीजिएगा। बच्चे यदि आपसे कोई पूछे कि पी बटा क्यू के रूप में, तो हम मान लीजिए कि यहाँ 3 था तो पी 1 लिख के पी बटा क्यू के रूप में हम कर दिए, आप इसको परिमेय बना दिए। सर यहाँ पर भी हम तो 1 बटा में 1 लिख देंगे, अब कह देंगे कि पी बटा क्यू हो जाएगा। तो क्यों नहीं इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सके, ये भी तो लिख सकते हैं। तो नहीं बच्चे, हम इसको नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ये पॉइंट में आया ना, आई का आगे आएगा इसका कोई पता नहीं है। जस्ट रूट 5 का भी उसी 2 दशमलव करके आएगा, वो कोई फिक्स नहीं रहेगा, बेसूरत ताल से आगे बढ़ेगा। आज जरा इसको आपको कहेंगे कि दशमलव हटा के पी बटा क्यू के रूप में लिखो, आप लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद के गो जीरो दीजिएगा इसका कोई अता पता नहीं है। आप रेकनिंग भी नहीं दे सकते हैं। आप सोच के देखिए ना, 3 पॉइंट, आप बताओ 3 1 5 3 8, आगे आप मान लीजिए इतना ऊपर रो करके, अब पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक, सरी तो डॉट डॉट आगे जा ही रहा है, हम के गो जीरो देवें, यानी इसको हम पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कितना जीरो दिया जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चे, एकदम गहराई समझना है कि क्यू पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं रूट 5 को, क्योंकि रूट 5 का जो मान निकालिएगा दशमलव में, वो दशमलव के बाद कभी रुकेगा ही नहीं, तो आप कैसे नीचे जीरो गिन के दे दीजिएगा। इसलिए इसको हम पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है। अपरिमेय 3 वेराइटी से आपको खत्म हो जाएगा। एक रूट वाला है, और देखना है कि तुम वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पर पाई जो है, ये कितना इसका वैल्यू कहाँ जाके रुकेगा इसका कोई अता पता नहीं। आई 3 यही बस 3 वेराइटी में आपका जो है खत्म हो जाएगा। रूट वाला वैल्यू, पाई का जो वैल्यू, पाई याद रखिएगा, एक बाद डॉट डॉट वाला रहेगा, ये क्या आएगा आगे उसका कोई अता पता नहीं है, तो ये अपरिमेय है। इसके अलावा जो भी बचा वो क्या है, परिमेय। परिमेय में ये भी परिमेय हो जाता है कि 3 के बाद रिपीट अगर आगे देखो सेम आ रहा है तो ये परिमेय है। जैसे 5 4 पॉइंट 1 3 2 3 3 2 3 3 2 डॉट 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 ऐसे करके आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा ये परिमेय है। देखो 54 दशमलव ऐसे एकदम इसको पकड़ना होगा, ये ना कि 33 23 32 ऐसा नहीं, थोड़ा सा गौर भी करिएगा। अरे 33 यानी 332 332, आगे भी आएगा 332, फिर आ गया 332, इसका मतलब ये रिपीट है, ये परिमेय है। एकदम सुर ताल बैठ रहा है, परिमेय। बेसुरा रहेगा अपरिमेय, सुर ताल वाला रहेगा परिमेय, बेसुरा रहेगा अपरिमेय। आप बताइएगा, हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं परिमेय परिमेय, आप बताइए रूट 19 परिमेय है कि अपरिमेय? तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय हो गया। रूट 25 इसका वर्गमूल निकलता है, तो क्या हो गया, परिमेय। 7.1432 ये क्या है, परिमेय। अरे डॉट 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 लगा नहीं है तो तू डॉटे में मत रहो, ये परिमेय है, क्योंकि इसको गिन लेंगे कि दशमलव के बाद इतना है।
अब 5.1313 डॉट 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 वाला है तो थोड़ा सा रुक का सोचना है। डॉट 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 वाला में अपर में मत मार देना है, रुक 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 के सोचना है। अरे 13 13 13, अरे सुर ताल बैठ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा पर में। अरे इसको ऐसे बनाएगा ना रेकरिंग देके 5.13 पे रेकरिंग दे दो तो ये रेकरिंग वाला पर में हो जाता है। ऐसा भी रहेगा तो क्या है पर में, ऊपरे अगर रेकरिंग दिया है छत्ता मारल है तो ये पर में, मगर यही रहता 5.13 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ तो ये कोई है 135 13 13 ये कोई सुर ताल नहीं है, कहा है से बेसुरा है, तो ये क्या हो जाएगा अपरी में हो जाएगा। परमी अपर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको क्लियर रहना चाहिए। तो आइए परमी अपर में वाला हम क्लियर कर दिए हैं, इसको रिवाइज करना है बढ़िया तरीके से एकदम। इससे क्वेश्चन हम आपको जब भी क्वेश्चन होमवर्क में देंगे तो हम कहेंगे निम्नलिखित को पहचान करें पर में है कि अपर में, और बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे, इसीलिए ये सीख लेना है। आगे आइए, आगे है क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अरे आप लोग बचपन में ना पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वही है। भाज्य बराबर भाजक, बी है भाजक, क्यू है भागफल प्लस शेष। अब आर का मान क्या होता है, आर का मान मान लीजिए किसी से आप भाग दे रहे हैं, देखिए ए बराबर यानी बी क्यू और नीचे जो बता है उसको आर बोलते हैं, तो ये ऐसे याद रखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी आप मान लीजिए कि 5 से 8 में भाग दे रहे हैं तो 5 एकम 5 घटा नीचे बचा 3, तो ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया ए, ये हो गया आर 3। तो ये 3 का मान देखिए बी से हमेशा छोट होगा, तो यही भी तो बोले हैं कि बी हमेशा बड़ होता है, आर हमेशा छोट होता है। आज 0 से आर का मान यानी ई जो है पूरा पूरी भी कट जाएगा तो शेषफल 0, यानी आर 0 के बराबर हो सकता है। आज माइनस में आ सकता है, शेषफल कभी नहीं आ सकता है, इसीलिए चाहे तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा आर का मान। ई वाला वैल्यू याद रखना है कि आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, इसको आपको याद रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। आइए आगे आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं महत्तम समवर्तक मस, महत्तम समवर्तक, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर मसा ज्ञात करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर क्या ज्ञात करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा दोनों ज्ञात करते हैं। बट यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम केवल मसा ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्या मान लीजिए एगो ए है तो एगो बी है, मान लीजिए एगो 7 है तो एगो 12 है, मान लीजिए एगो 20 है तो एगो 50 है, मान लीजिए एगो 30 है तो एगो ए बी, मतलब कोई दो संख्या है उसका गुणनफल वही दो संख्या ए बी का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। या पढ़े होंगे दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको रट जाना है, इससे प्रश्न एकदम एग्जाम में आना ही आना है। दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इससे एक अब दो को संख्या दे देगा एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ ना निकाल लीजिएगा, इससे तो प्रश्न आप किए भी होंगे। आइए आगे हम आते हैं, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको समझना है बढ़िया तरीके। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित के रूप में कौन होगा। यदि m एक, इसका सिंपल सा ढेठ भाषा में समझ बउआ कि m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक कहे का मतलब बटा में ना है, चाहे एक है वो होगा m, चाहे एक है या ये वाला m पूर्णांक है, मतलब 1 हो तो 2 हो या 5 हो या 11 हो या माइनस में 3 हो या माइनस में 8 हो या 0 हो, बट बटा में ना हो, अर्थात 5/3 ना हो, अर्थात 8/7 ना हो, अर्थात 1/3 ना हो। पूर्णांक का मतलब यही होता है, पूर्णांक कभी भी कोई आपको कभी भी जहाँ ही फलना पूर्णांक है, इसका मतलब आपको यही समझना चाहिए। बस सर समझ गए, पूर्णांक कहाँ है, बस एक ही को हमको कंडीशन रखना कि कोई बटा में ना रहे, बिना कटे वाला बटा में ना रहे, बाकी कुछ भी रहे, माइनस रहे, 5 प्लस रहे, 0 रहे, कुछ रहे, बट बटा में ना रहे, वह पूर्णांक है। तो यहाँ पर ही ध्यान देना है कि m कोई पूर्णांक है तो सम कौन होगा। तो एकदम अभी हम बताएं m पूर्णांक है तो कुछ ले ले, शुरू से 1 ले लें, चल ना m पूर्णांक है तो 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 हो सकता है, 1 बटा में नहीं है, 1 यहाँ रखेंगे तो 1 होगा। कह रहा सम कौन होगा, अरे 1 रखे से 1 आ रहा है तो सम होगा, नहीं, पहला ऑप्शन गया। 1 यहाँ रखते हैं तो 1 अब 1 2, अरे सम आ गया, मार मत दो, अभी सब जाँच करो, कभी ऐसा नहीं करना है कि जहाँ मिला वहीं मार दिया आगे भाग गए, आपका गलत हो सकता है। अभी प्रत्येक के लिए लागू होना चाहिए, प्रत्येक सम होना चाहिए, मतलब कोई भी लागू, मतलब m के मान 1 रखे 2 रखे कुछ रखे तो समय आना चाहिए हर हाल में।
तो इसको पहले हमें एक देख के अरे एक रखे ना तो एक दो सम आ गया कि कहीं रहता सम कौन होगा, ये वाला हो गया, मार दिए। रुक जा अभी, एक यहाँ रखें तो एक रखेंगे तो एक दूना दू, यहू सम हो गया तो तर गलती हो जाएगा ना, तभी रुक जा, इहो समारा इहो समारा, पहले एक निपटाते हैं। एक यहाँ रखेंगे तो एक दूना दू, अब एक तीन बीस सम आ गया, ये तो ऑप्शन ना होगा। मैं तो देखे दू गो तो छाड़ दिए हैं। अब एहनी में एक रखे से तो नहीं पकड़ाया, अब दू रख के एम का मान दू रख के देखते हैं, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, माइनस में रख के देखो, कुछ रख के देखो। अब यहाँ पर हम 2 रख के देखते हैं, 2 रखें तो 2 अब 1 3, अरे भी समय गया, तू एगो पे लागू था, सब पे लागू नहीं था, एकरा पे तू कुछो रखो, 3 रखो, 3 न 6 सम आ गया, 3 रखो सम आ गया, 4 रखो तो 4 न 8 सम आ गया। एम का वैल्यू तो दुनिया का कोई भी रखेगा सम आएगा, अर्थात इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऐसे बैठा कर मारना है। इस तरह से हम एक बता रहे हैं आपको, इसके तरफ सम के देखो विषमो पूछता, कुछ पूछता, ऑप्शन ने इसी तरह बैठा के आपको मारना है। इसको फिर से रिपीट करिएगा, बहुत भी आई क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर ही पढ़ते हैं, बिना समय गवाए हुए माइंड में एकदम रिवाइज इसको करते चलना है। यदि 65 और 117 का एचसीएफ को इतना के रूप में लिखा है, किसके रूप में लिखा है? इतना के रूप पे। हाँ सर हमने इसका एचसीएफ निकालता है तो अंक के रूप में आता है, तो कोई बात नहीं, वो इतना के रूप में लिखा है, रुको ना एक हम सठिया देते हैं। तो व्यक्त के रूप में किया जाता है तो एम का मान ज्ञात करें। तू चुप चनी पहले इतना के एचसीएफ निकालो। 65 और 117 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए 65 को पहले हाथ पैर तोड़ो तो, ए रुक भाई, ये 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि सम लास्ट में नहीं है, 3 से नहीं लगेगा, 4 5 से लगाते हैं तो 13 5 65 ला सर ये के निपटारा में गुजर गया। 117 के 13 9 17, हाँ से 3 से लगेगा, 3 तरीके 9 2 11 3 9 27, फिर 3 से लगेगा 13 3 40। तो यहाँ एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, सीखे होंगे सब्जेक्टिव। एचसीएफ कैसे निकालना है तो लिखेंगे 65 बराबर 5 गुने 13, और क्या लिखेंगे, ये रुक जा भाई, 117 बराबर 3 गुने क्या है 13। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है पता है? बड़ों के भाई और कन्हैयों के भाई, ओकरा एचसीएफ बोलते हैं बच्चा। जो बड़ों के भाई रहे और कन्हैयों के भाई रहे, अर्थात जो ईद बड़ों के भाई और कन्हैयों के, एकरा में कौन तोरा लिख रहा है? 13 है जो बड़ों के भाई है और कन्हैयों के भाई है, यानी 13 एचसीएफ। आप कोई है ऐसा? देखो तो 5 है अलग, ये अलग, 3 है ये नहीं, तो 13 एचसीएफ कितना हो गया बचवा? एचसीएफ बराबर 13, एचसीएफ 13। सर यहाँ 65 है 117 का एचसीएफ हम 13 निकाले, मगर ये कह रहा है एक रूप में ना है, 13 के बराबर कौन है? 6 में माइनस 117, 65 नहीं रहे, 65 m माइनस 117 है, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब ये नहीं आ जाएगा तो माइनस से तो प्लस में हो जाएगा 117, बराबर इधर कितना बचा? 65 m, ये दोनों जोड़ेगा तो 3 दे देगा तब 20 और 10 30 130 बराबर 65 m। m इन्हें जाकर भागा में काटेगा 2 बार में, अर्थात m का वैल्यू कितना आ गया? 2। मेरा आंसर हो गया। आप नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से एक समझ लेना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये बोर्ड में, सब बोर्ड में इस टाइप पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन बताए हैं एग्जाम में पूछा हुआ है, एक भी फालतू नहीं बताए हैं, क्योंकि फालतू टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी बताए हैं वो वीवीआई है, आपको एकदम हर हाल में उसको एकदम सीखना है, इग्नोर नहीं करना है। सर ये आ ही जाएगा, नहीं तो नहीं इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आगे आते हैं, अब एक क्वेश्चन ही है 10 प्रसार से, एकदम आना ही आना है, लिखित रूप से ले लो, अगर नहीं आया तो बीच चौराहा पे गोली मार सकते हो। इसको रुक जाओ चाप लेते हैं, यहाँ पर ही ध्यान देना है। 10 प्रसार से क्वेश्चन आना ही आना है। 10 प्रसार जो होते हैं, 10 का प्रसार माने फैलाना। 10 फैलता है 2 तरीके से फैलता है, एक तो फैलता है तो बेचारा तू शांत हो जाता है फैल के। 10 जो फैलता है, प्रसार माने फैलना, अपन भाषा में समझो। 10 जब फैलता है तो एगो तुरंत ही शांत हो जाता है। देखो ना पॉइंट के बाद 4 5 7 आया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो कहना वाह ये तो तुरंत ही शांत हो गया जी, तो शांत। अब अशांत में पक्का डॉट 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 रहेगा, क्योंकि ये अशांत, बेचारा शांत है ये नहीं है, अशांत। देखो ना अशांत मतलब शांत न है, देखो ना डॉट 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 कहाँ तक आएगा कोई पता नहीं। अरे अशांत कभी भागा दिया है? ना भागा दे तो तोरा आज एक आदमी पूछेगा 100 रुपया के 3 गो आदमी में बांटो, कितना बांटेगा? तू पूरी नहीं बांट सकता है, पॉइंट में आते रहेगा, तो वो अशांत है। अब अशांत 2 वेराइटी के होते हैं, फिर से बता रहे हैं बाबू, अशांत 2 वेराइटी के होते हैं। अशांत मतलब आप देखोगे, आप एथी में क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि आप लोग की गांव घर में या बच्चे ऐसा होंगे अशांत रहने वाले, अगर
अशांत है, दू थप मार दीजिएगा वो बेचारा कुछ एकदम सुसुक सुसुक एकदम एक सुर ताल में सुई 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 बेचारा टूई टूई कर ही रहेगा, माने रोई रहेगा गते गते। एक अशांत ऐसा होता है बच्चा जिसको आकर मार दिए हैं, वो आओ गाली उली देगा, आओ चिल्लाएगा, आओ इथी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो बस अशांत वही प्रकार के हैं। जरा अशांत था, हल्ला कर रहा था, एक था मार दिए बेचारा गत एकदम एक सुर ताल में सुई सुई रो रहा है, तो समझिएगा वो कैसा है, आवर्ती अशांत है, आवर्ती अशांत है। 3 थाप मारे थे तो बेचारा सुई सुई टूई टूई कर रहा है। आई अनावर्ती अशांत है, मतलब ये मार दिए तोड़ फोड़ कर रहा है, 5 3 5 4 8 तो कुछ होएगा, तो ये अशांत है। मगर अनावर्ती अशांत, आवर्ती, आवर्ती मैंने होता है, आवर्ती का अर्थ होता है दोहराते रहना कोई चीज़। आवर्ती का अर्थ क्या होता है, दोहराते रहना। देख रहा में पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो आवर्तित हो रहा है, इसलिए अशांत, आवर्ती अशांत। और जो अशांत दशमलव के बाद देखिए 5 3 3 5 4, अब आगे का आएगा कोई पता नहीं है, तो कहना ये अनावर्ती, यानी आवर्ती दोहरा नहीं रहा है, तो अनावर्ती अशांत। अशांत 2 प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती अशांत और एक अनावर्ती अशांत। आपको बताना है कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं 8.71532 डॉट 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 आगे जा रहा है। अब बताइए कैसा अशांत है, ये तो अशांत है, डॉट 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 लगेगा तो अशांत है, बट कैसा, तो आप देखना है कि देखिए तो ये 7 1 का कोई आवृत्ति माने कोई दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है, कोई नहीं दोहरा रहा है, यानी कोई सुर ताल से नहीं जा रहा है, तो आसान तो है मगर ये अनावर्ती है, अनावर्ती मतलब कोई दोहरा नहीं रहा है। अब यही रहता 8.7171717 डॉट 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 डॉट, तो ये मत देखना सर 71 71 71, मगर यहाँ 7 है सर, खुद से आगे एक आएगा, खुद से सोचना है, यानी 71 71, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो ये डॉट 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 है तो अशांत है, बट कैसा अशांत है, आवर्ती अशांत है। कैसा अशांत है, आवर्ती अशांत है। तो आप शांत अशांत समझ गए। हाँ, और जो ई आवर्ती अशांत जो होता है यही हम पीछे पढ़ाएं, ये परिमेय हो जाता है, और अनावर्ती जो होता है ये अपरिमेय हो जाता है। आप इसको P बटा Q के रूप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग दे के रेकरिंग वाला बनाना आप जानते हैं, बट इसका केकरा पर रेकरिंग दीजिएगा, अब इसको दशमलव हटाइएगा तो कितना जीरो दीजिएगा, इसीलिए यह अपरिमेय हो जाता है। आइए अब हम दशमलव प्रसारण में पढ़ें शांत अशांत। अब यहाँ शांत अशांत हम कैसे पकड़ेंगे, कोई भी रहेगा शांत अशांत, तो चाहे आवर्ती वाला रहे अनावर्ती वाला रहे, ये इसका ये रूप नहीं रहेगा। देखिए शांत वाला का रूप क्या रहेगा, शांत पहले दशमलव में ऐसा दिख गया तो शांत, अगर कोई अगर बट्टा में लिखल है, पॉइंट में ना लिखल है, जिसमें यहाँ एग्जांपल देखिए ना 7/2 के पावर इतना, अभी तो दशमलव में ना दिख रहा है, बट कैसे हम पता करें कि अगर इसको हम यदि हम भागा देते हैं तो ये शांत आता कि अशांत आता, तो अब बेर बेर भागा तो नहीं दीजिएगा, टाइम लगेगा, तो इसके लिए पहचानने का ट्रिक है और रूल है, नियम है, आपको याद रखना है। यदि कोई भिन्न, भिन्न किसे कहते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में रहता है उसे भिन्न कहते हैं। यदि या जो कोई P बटा Q के रूप में रहे उसे भिन्न कहते हैं। यदि कोई अंश में, अंश या हर में, दोनों में देखना है, यदि अंश तो इसी P रहेगा, हर में हमको देखना है, किसको देखना है, हर में, यानी हर, हर निचला को बोलते हैं, हर जोताता है तो हर कहाँ रहता है, नीचे, तो याद रखना हर निचला, 2 के पावर m, m के जगह कुछ रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे कुछ, यानी 2 के पावर कुछ रहे, 3 रहे 4 रहे, 2 के पावर के रूप में रहे तयो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या P बटा नीचे 5 के पावर n, मतलब इनके जगह कुछ रहे, 5 के पावर 2 5 के पावर 3, तो भी शांत होगा। या दोनों भाईवन एक साथ है, P बटा 2 भी है और 5 भी है, यही दोनों है और बढ़िया है, ये भी शांत है। कहे के मतलब यदि P बटा नीचे 2 रहे और 5 रहे, 2 रहे या 5 रहे, 2 रहे या 5 रहे, या अकेले अकेले 2 भी रहे 5 भी रहे, दोनों एक साथ रहे, तो ये शांत होगा। फिर से बता रहे हैं, यदि कोई P बटा के रूप में 2 के पावर या 5 के पावर में हर रहे, अंश से लेना देना नहीं है, हर रहे या दोनों भी रहे, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या रहेगा, शांत। एग्जाम्पल में 7 के पावर, आप पहले देख लेना है, कटेगा तो काट उठ के तभी देखना है, कभी कभी ऐसा देगा जो आपको काटना पड़े। एग्जाम्पल हम मान लीजिए कि आपको दे देते हैं 21/24, 21/24, आप बताइए शांत है क्या शांत, तो आप डायरेक्ट इसको मत तोड़िए, पहले इसको कटे, तो अब इसको अगर तोड़िएगा तो लिखिएगा 21 बटा, नीचे लिखिएगा ये 24 के तोड़िए ना, 24 के तोड़िएगा तो 2 से 12, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, और इसका 2 के पावर
3 और 3 के पावर 1 आया, यानी 2 आया के गो 3 गो, तो 2 आया 3 गो, 3 के गो आया 1 गो, तो 1 गो। तो यहाँ इसको डायरेक्ट मत कर दीजिएगा सर ये अशांत है, काहे जी? तो देखिए ना 2 तो रहता ठीक है, 3 आके भाड़ दिया। आप बताए हैं सर कि 2 रहे तो शांत, 5 रहे शांत, 2 और 5 दोनों रहे और बढ़िया शांत, मगर इन्हीं के अलावा कोई आ जाए तो अशांत। मगर ये कट रहा था, ये 3 से 3 कट जा रहा है 7 बार में, अर्थात ये 7/2 के पावर 3 है, अर्थात ये शांत था। ये क्या था? शांत। मगर आपका थोड़ा सा गड़बड़ी के चलते क्या हो जा रहा है? अशांत। तो पहले सीखना है कि यदि कट रहा है तो काट देंगे, जैसे ही पहले ही कट रहा था 3 से 3 सते 21, 3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो क्या बढ़ 3 छक्के 3 8 24 8, यानी पहले ही 7/8 था, अब इसको 8 को तोड़ना था तो पहले कटे तो काट लेना है। आप ये चीज़ देखें, पहले कटे तो काट लेना है। P/, इसका रूप में रहे तो ये शांत रहेगा, अन्यथा अशांत रहेगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा, 2 और 5 के अलावा 3 आ जाएगा तो नीचे अशांत। अब अगर कोई आ गया 7 आ गया तो अशांत, 11 आ गया तो अशांत। अरे इन्हीं शांत है, मान लीजिए इन्हीं दोनों बेचारा दोस्त है, साथ घूमता है तो सब कहते हैं एकदम आदर्श बच्चे घूम रहा है, यदि अच्छा बच्चे घूम रहा है, दोनों सीधा आदमी घूम रहा है। आई सीधा के साथ एगो को बदमाश घूम रहा है, कह रहा है देखो लफुएन घूम रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो सीधा इन लोग दोनों खाली रहेगा तब कहलाएगा। अर्थात शांत इन्हीं दोनों रहेगा, या अकेले भी घूमेगा इन्हीं दोनों तो कहेंगे वाह शांत घूम रहा है। बट इन्हीं के साथ एक को बदमाशवा घूमे लगेगा तो क्या कहिएगा आप? देखो ना सब बदमाशवन करने तो घूम रहा है। तो ये चीज़ याद रखना है। जस्ट यहाँ भी है बदमाशवा के, देखिए अशांत के, ये का रूप में नहीं रहेगा, इसका रूप में नहीं रहेगा, ये तीनों के रूप में नहीं रहेगा, कुछ आ जाएगा। आप देखिए 17/, कट नहीं रहा है, पहले चेक कर लेंगे, पहले कुछ कट उठ रहा था, काट उठने के बाद सोचना है। यहाँ 5 ठीक था, 5 के साथ एक बदमाशवा है तो ये अशांत हो गया। ये क्या हो गया? अशांत। यहाँ देखिए 5/7 7 है, हमारा तो नीचे नीचे, ऊपर नहीं रखना है 5, नीचे नीचे हर, चाहे 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए या 2 5 दोनों रहे चलेगा, बट यहाँ दोनों में से कोई नहीं है। 7 है, 7 दिख गया अशांत, 3 अशांत, ये ठीक था, ये आने से आसान, ये ठीक था, 2 के एक्सपायर था, बट इसको आने से आसान। शांत अशांत आप पहचान लीजिएगा, एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। आइए हम अगले सब्जेक्टिव का वीडियो लेंगे, या पहले ऑब्जेक्टिव का पूरा ख़त्म करेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव का लेके आएंगे। आप जो भी बताए हैं इसको 2 बार 3 बार देख करके एकदम अच्छी तरीक़ा से रिवाइज करना है, और इससे आने वाला प्रश्न याद रखिएगा। ये वीडियो में बनाया हुआ प्रश्न यदि आपसे गलती होता है तो समझिए कि आप अपने आप को गलत कहिएगा, हमारे ऊपर या कोचिंग के ऊपर किसी प्रकार नहीं कि हमको ये बताया नहीं गया था। ये प्रूफ के रूप में हमें वीडियो आपका हमेशा चढ़ा रहेगा यूट्यूब पर, इसलिए आपको याद रखना है, जो बता दिए हैं वो आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेना है। 1 बार 2 बार, LCD में भी 2 बार 3 बार चलेगा, बट आप ये मत सोचिएगा अभी नहीं समझना है फिर कभी चलेगा तो समझेगा, नहीं बच्चे। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करेगा वो आपका होगा। आप सोचिएगा कि एक बार पढ़ के मैथ में विद्वान हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज़्यादा आप मजबूत मैथ में होते चलिएगा बच्चे, ये चीज़ याद रखना है। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करिए मैथ से डरिए नहीं, ना बने तो यूँ लेके बैठिए। अरे वो काट तो नहीं देगा आपको, ऐसा तो नहीं कि ना बन रहा है तो थोड़ा भमोर लेगा, भौरा है तो डरता काहे को है, नहीं बने तो यूँ लेके बनो, उससे लड़ने के लिए सीखो। जिस चीज़ से आप डरिएगा वह आपसे दूर होते जाएगा, समझे। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।